ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੀਸਰਾ ਲੈਕਚਰ ਹੈ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਕਸ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਗਾਈਡੈਂਸ ਹੀ ਲਈ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਲੈਣਾ ਹੈ। देखो फंक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, फंक्शन 'ਚ ग्राफ भी आ जाने है, फंक्शन 'ਚ 1 1 on to भी आ जाना है, ਜਿਹੜਾ कि मेरे हिसाब ਨਾਲ पक्का क्वेश्चन आऊगा। और फंक्शन तो ही काउंटेबिलिटी अराइज हो जानी है, ठीक है जी, कि सैट काउंटेबल केड़ा है, अनकाउंटेबल केड़ा है ठीक है जी। ये सारिया चीज़ां भी सारिया फंक्शन तो हो जानी है, तो मतलब चलेगा 11 तो पहुँचेगा ये MSc तक, ठीक है जी। 11 तो स्टार्ट 11 तो होएगा बट जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल तो कुछ मेरे ख्याल 2-3-4 ਲੈਕਚਰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਈਗਨ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅਲਜਬਰੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। बट जल्दी जाना, बहुत लेक्चर हैं साढ़े को जोड़ा कुछ ना कुछ जरूर पढ़ांगे, ठीक है जी। तो पहला बेसिक डेफिनेशन फंक्शन दी, फंक्शन इज़ ए रूल विच एसोसिएट ईच एलिमेंट of set A to unique element of set B। सो मान लो एक फंक्शन है, तो अगर आप कह रहे हैं फंक्शन इज़ ए रूल विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ, ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ईच एलिमेंट यूज़ करना है टू यूनिक एलिमेंट, इत्थे यूनिक एलिमेंट कहना फंक्शन ऐसा एक रूल है विच एसोसिएट ईच एलिमेंट ऑफ सैट ए टू द यूनिक एलिमेंट ऑफ सैट बी। मतलब की होया इहदा तुहाडे कोल, सपोज मैं आ ले लिया ए बी एफ कोई फंक्शन है, 1 2 3 4 ए बी सी डी। फंक्शन इज़ ए रूल विच एसोसिएट ईच, इहदा ईच लेना है, इहदा यूनिक लेना है, ठीक है। सो ये सारे वरते गए यस, ਉਹਦੇ यूनिक ना जुड़े ने यस। दूजी ऑप्शन अगर मैं इदा ले ला 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये सारे वरते गए ਉਹਦੇ यूनिक नाल एसोसिएटेड यस। सो ये फंक्शन हैगा यस, ये भी यस है, ठीक है जी। हुण इत्थे कई बार बच्चों नूं भुलेखा पै जांदा बई ये यूनिकनैस किवें होई। सो यूनिकनैस का मीनिंग समझ लो। यूनिकनैस का मतलब ये है कि मान लो मैं किसी स्टोर तो सौदा ले रहा, सो ये 1 है, ये ए नंबर स्टोर है, ये 1 ए को जाके सौदा ले रहा है तुहाडे कोल। तो यूनिकनैस का मतलब है कि 1 ए कोलों सौदा ले रहा, जे उत्थे बी आके सौदा ले, उत्थे आ आके सौदा ले लवे, ठीक है, आ आके सौदा ले ले, आ आके सौदा ले ले, उहदे नाल की फर्क पैना है, ठीक है ना। मान लो मैं ईजी डे ते सौदा लैन जाना वा, तो मेरी यूनिकनैस ईजी डे होगी, वो तो तुसी सौदा ले लो, मेरी यूनिकनैस थोड़ी ख़राब हो रही है। मेरी यूनिकनैस का मतलब है मैं एक चीज़ ने एसोसिएटेड हाँ। सो ये फंक्शन है, हाँ जी। यदी कैटेगरी 1 1 रहेगी, यदी मैनी 1 रहेगी, वो मैं थोड़ा बाद समझाना 1 1 तो मैनी 1 की है, ठीक है। अगर आप होर एग्जाम्पल ले लीए, अगर मैं इतना बना ला 1 2 3 4 ए बी सी डी, सो ये नॉट फंक्शन है। सो ये क्यों नहीं फंक्शन हैगा, क्योंकि जिहड़ा है ना 1 इज़ एसोसिएटेड विद 2 पर्सन, इत्थे ना यूनिकनैस फेल होगी, यूनिकनैस फेल्स। सो इत्थे यूनिकनैस फेल होगी, जिहड़ा 1 हैगा तुहाडे कोल, ये तुहाडे कोल 2 नाल एसोसिएट हो गया, ठीक है, स्टोरी खत्म। सो ये फंक्शन नहीं है। इसका मतलब तुहाडे कोल क्या है, तुहाडे कोल बई फंक्शन ने इधरों यूनिक एलीमेंट वरतना, ये सारे एलीमेंट वरतने ने। इधर जेडे सारे एलीमेंट होंगे उन्होंने कहते आप प्री इमेजिस और डोमेन, इधर जेडे एलीमेंट बनते हैं उन्होंने कहते को डोमेन। जेडे इमेजिस आएंगे वो रेंज में आएंगे, ठीक है। तो मतलब जो थोड़ा पहला सैट होएगा वो डोमेन होएगी, दूजा सैट होएगा को डोमेन। ये इमेजिस होंगे, ये प्री इमेजिस होंगे, ये इमेजिस होंगे, ठीक है जी।
बट इमेजिस तो इलावा भी हो सकते हैं, ਜਿਹੜੇ इमेजिस होणगे वो रेंज फॉर्म करनगे, वो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ समझाना हुणे। ठीक है जी। तो मतलब अगर मैं लिखिया ABCD 1 2 3 4 5 6, सो ये ना जोड़ता, ये ना जोड़ता, मान लो ये भी ये ना जोड़ता, मान लो ये भी ये ना जोड़ता। पहली चीज़ ये फंक्शन हैगा, हाँ जी हैगा, क्योंकि ये सारे यूज़ हो गए ना, सारे यूज़ हो गए। उस तो बाद ये एक नाल जुड़िया, ये भी एक नाल जुड़िया, ये भी एक नाल जुड़िया, ये भी एक नाल जुड़िया। हुण आह वाली जिहड़ी चीज़ है तो सारे ही प्री इमेजिज ने, और डोमेन च सारे ही प्री इमेजिज हुंदे ने, पर इत्थे कोडोमेन है जिहड़ी, ये जिहड़ा सारा सैट है ये कोडोमेन है। इहदे विच ठीक है आ 3 एलीमेंट जिहड़े आए ने ये रेंज है, क्योंकि ये 3 एलीमेंट इमेजिज बन के उभरे ने। सो ये इमेजिज, ठीक है जी। ਇਹਦਾ मतलब है कदे भी थोड़ा फंक्शन डिफाइन होगा, ये ख्याल रखना। अगर तुहानू कोडोमेन रेंज 1 1 ऑन 2 विच फर्क ना पता लग्या तो ना तो 12th का क्वेश्चन अटैम्प्ट होना, ना काउंटेबिलिटी होना, ना कॉम्पैक्टनेस, ना कनैक्टेडनेस, कुछ भी अटैम्प्ट नहीं होना। रट्टे मारोगे, रट्टे जिन्ने मर्जी मार लो। और जिहड़े क्वेश्चन है ने ना, ਜਿਹੜੇ ਕੰਸੈਪਟ ਬੇਸ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਹੀ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਉਹ ਵੱਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਪਲਾਈਡ ਮੈਥ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਆ ਪਿਓਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਰੋਲ ਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ A ਤੋਂ B ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਡੋਮੇਨ ਤੋਂ ਕੋਡੋਮੇਨ ਤੱਕ ਹੋਏਗਾ। ठीक है जी। सो हमेशा यही डोमेन तो कोडोमेन तक होएगा। सो ये गलती नाल भी ये नहीं कहना डोमेन तो रेंज तक है, अगर ऑन टू होया तो बेशक हो जाएगा थोड़े को। ठीक है जी। सो मेरा ख्याल है तो फंक्शन की डेफिनेशन क्लीयर होगी, प्री इमेज की होगी, इमेज की होगी, रेंज की होगी। सो एक रूल है जिहड़ा तुसीं याद रखना, वो ये है कि जिहड़ी रेंज हुंदी है इज़ द सबसैट ऑफ कोडोमेन। रेंज इज़ द सबसैट ऑफ कोडोमेन, रेंज कोडोमेन का सबसैट होंदी है। ये तुसी ऑप्शन याद रखनी है। तो ऑब्जेक्टिव टाइप च सीधी ऑप्शन भी पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ट्रू। ठीक है जी। सो पेज नंबर 2 है। एक होर चीज़ याद रखनी, अगर रेंज बराबर आ जाए कोडोमेन दे तो फंक्शन ऑन टू होंदा है, तो फंक्शन ऑन टू होंदा है। खैर आप डेफिनेशन बाद समझाने हैं जी, बट रिजल्ट तो फिर भी याद ही रखना पैना। सो अगर रेंज कोडोमेन के बराबर आ जाए तो तुहाडा फंक्शन ऑन टू होंदा है। तो फिलहाल मैनू फंक्शन की डेफिनेशन पता लग गई। ठीक है, हुण ग्राफिकली अगर मैं की करना है, सपोज मैं लिख लिया एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई। ठीक है जी, या मैं लिख लिया वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स, या मैं लिख लिया एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर। ठीक है, तो अगर आप थोनों सिर्फ ये पूछा जाए कि ये फंक्शंस हैगे ने कि नहीं, फंक्शंस और नॉट, मैं जिदन तुहानू स्टार्ट कराया मैं तुहानू उदन कहा कि अगर तुसी ग्राफ्स नाल खेडना सीख गए, प्ले विद ग्राफ्स, दैन तुसी कोई प्रॉब्लम नहीं। ईवन लीनियर अलजबरा ग्राफ्स ना बहुत वधिया हो जाता है। तुसी नहीं कदे बनाए होंगे, बट प्रोफैसर कुमरा सैन की एक बुक आती है तुहाडे पास, बहुत वधिया ग्राफ्स लीनियर अलजबरे भी बनाए हुए हैं। सो अगर मैं एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू वाई लवां तो मैं चैक करना है कि ये फंक्शन हैगे नहीं कि नहीं हैगे। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ करना है, देखो एक लैक्चर फंक्शन नहीं होना, इस करके हौसले ना बने रहो। आलदो तुहानू सब कुछ आता है, मैं मान लिया तुहानू सारा कुछ आता है, तुसी मान के चलो मैं तुहाडी नॉलेज रीफ्रैश कर रहा मैं तुहाडे कोल। ठीक है, हर बार नवा कुछ लभ जाता है। अबाउट वाई बननी है ना, ठीक है। सो अबाउट वाई बननी है तो ये इस तरह का बनना, अबाउट एक्स बनना ना, ठीक है, ये इस तरह का बनना, सर्कल बनना ना इस तरह का बनना। ठीक है, तो अगर तुहानू डायग्राम मिल जाती हैगी है, ठीक है, तो अगर डायग्राम मिल गई तुहाडे पास, ठीक है, तो तुसी की करना है, तुसी इस तरह लाइन कर देनी, वर्टिकल लाइन। सो अगर तुहाडी वर्टिकल लाइन 1 पॉइंट ते कट करती हैगी है, अगर तुहाडी वर्टिकल लाइन, ठीक है, मतलब की करना है, तुसी एक लाइन ड्रा करनी है पैरेलल टू वाई एक्सिस।
अगर तुसी लाइन ड्रा की पैरेलल टू वाई एक्सिस, अगर एक कट्स ग्राफ एट वन पॉइंट, अगर ये ग्राफ नू वन पॉइंट ते कट करती है तो फंक्शन होएगा, अदरवाइज नॉट। ठीक है जी। सो अगर तुसी फंक्शन जे तुसी ग्राफ बना लिया, ठीक है, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਹਾਡੇ पास ਜਿਹੜਾ सर्कल है ये फंक्शन नहीं हैगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ठीक है जी। ਆਹ वाला ਜਿਹੜਾ हैगा ਇਹ हैगा, ठीक है, तो ये वाला नहीं है। ਹੁਣ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ जी ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, देख लो ਕਾਰਨ ਹੁਣੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। y ਦੀ वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट x आ गई, ये अपर ब्रांच है, ये लोअर ब्रांच है। ठीक है, तो हुण अगर मैं x की वैल्यू 1 इत्थे सपोज 1 पुट करता x की वैल्यू 1, तो वो कोरसपोंडिंग y 1 भी आंदा, y माइनस भी आंदा, एक x के कोरसपोंडिंग 1 भी आ रहा तो -1 भी आ रहा। ठीक है, यदा मतलब एक प्री इमेज के कोरसपोंडिंग 2 इमेजिस आ रहे हैं, जो कि नहीं पॉसीबल है तुहाडे को। ठीक है जी। तो जे मैं तुहानू कह देवां कि आ फंक्शन हैगा, सो बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता जी ग्राफ किद्दां बनाऊँगा, स्केयरिंग कर लूँ, क्या होया, आह अबाउट एक्स बनना ना, सिर्फ पॉजिटिव साइड बना दो, आ रहन दो, ये वाली रहन दो, बन गया। सो इनू एक तो कट रहा, यस फंक्शन। सो मेरा ख्याल है जी तुहाडे पास फंक्शन की तो एटलीस्ट आपां नूं कोई दिक्कत नहीं होंदी। ठीक है जी। हुण अगर मेरे पास आ नोट बहुत इंपॉर्टेंट है जी, ये ते पक्का क्वेश्चन आना तुहानूं। ठीक है, जिन्हां ते मैं तुहानूं 100% लिख दिता, तुसीं पेपर च जाके देखियो। हजे छेती छेती पेपर है नहीं, बट जे तुसीं 50 लैक्चर मेरे कर गए, ठीक है जी, उस तो बाद तुसीं टीचर पक्के हो, गवर्नमेंट टीचर पक्के हो, टीचर तो हुण भी हैगे हो। तो एक ही है कि अगर मेरे पास, ठीक है, मेरा ए सैट है, ए च एम एलीमेंट्स ने, ठीक है जी, उस तो बाद जिहड़ा बी सैट है, ए च एन एलीमेंट्स है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस पता किन्ने होंगे, एन दी पावर एम। सो नंबर ऑफ फंक्शंस जिहड़े होंगे वो एन दी पावर एम होंगे। हुण अगर सिंपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दवां तुहानूं कहना फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है, ए दी वैल्यू 1 2 3 है, तो बी दे विच एलीमेंट हैगे ने 2 ते 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ फंक्शन दसो, नंबर ऑफ फंक्शंस, तो तुसी 2 दी पावर 3 ते आंसर 8 टिक कर देना। सो ये हो गया। हुण कई बार पता क्या हुंदा तुहाडे कोल, कई बार बच्चा इंटैलीजेंट हुंदा तुहाडे कोल, वो कहंदा भी एक लॉजिक की है भी इहदा तुहाडे कोल भी नंबर ऑफ फंक्शंस इदा आउंदे किवें ने कि एन रेस टू दी पावर एम है। ठीक है जी। सो माड़ा जा डिवेलप करो, 1 2 3 4 एम, 1 2 3 4 एन। ठीक है, अब मेरे को जो पहला है एलीमेंट, ये तो सारे वरतने हैं ना, यस, ये छड्डोगे तो फंक्शन ही नहीं रहना, तो ये सारे वरतने हैं तुहाडे को। ठीक है, तो जे मेरा पहला है, अगर मेरा 1 है, 1 को ऑप्शन की है, इसको भी जा सकता है, 1 का ऑप्शन इसको, ये और पा रहे हैं, ऐसा ना कहना 1 नूं सारे ना जोड़ता, 1 को ऑप्शंस ने। ठीक है, 1 को ऑप्शन ये भी है कि ये 3 को जा सकता है, तो यदा मतलब 1 जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, 1 कैन अटैच विद, कह लो यार तुसी, विद एनी वन ऑफ, ठीक है, एन एलिमेंट्स, ये एन एलिमेंट्स ना अटैच हो रहे हैं। ठीक है, यदा मतलब अगर 1 नूं जगह लैनी होवे तो किसी नाल भी अटैच हो सकता है 1। हुण वारी आ गई 2 दी, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ फंक्शन की डेफिनेशन ਲੈਂਦੇ हो तो एक ना किन्ने भी अटैच हो सकते, मैं फंक्शन थोड़ी किया, मैं तो वन फंक्शन थोड़ी किया, फंक्शन ही किया। अगर मेरा 1 है, 1 नूं अटैच करता तो 2 1 नूं भी कर सकता, तो मतलब 2 ਲਈ प्लेस घटी थोड़ी, तो 2 ਲਈ भी है, 2 भी एन वेज नाल ही अटैच हो सकता है, 3 भी एन वेज नाल ही, तो टोटल किन्ने सीगे एम। ठीक है, सो एन दी पावर एम वेज हो गया।
सो जे समझ आया तो भी ठीक है, जे नहीं पता तो दिमाग लाने की लोड़ नहीं, रट्टा मारो रिजल्ट तो तुहाडा क्वेश्चन हो जाना। अल्टीमेटली आपां क्वेश्चन ही करना है, ठीक है जी। सो फंडामेंटल प्रिंसीपल ऑफ काउंटिंग लगूगी और बड़ी ज़बरदस्त काउंटिंग लगती है तुहाडे कोल, ठीक है। ਇਹਦਾ मतलब अगर मैं थोनों इत्थे 1 1 फंक्शनस कह दा फिर n फैक्टोरियल आएगा, क्यों? क्योंकि फिर n अटैच करेगा तो दूजा n-1 ना करेगा, तीजा n-2 ना करेगा, दैन उस केस n-1। अगर मैं इत्थे 1 1 फंक्शनस कह दा ना, अगर 1 1 फंक्शनस कह दा, चलो उन्होंने आप अगे करते हैं तो n फैक्टोरियल आ जाएंगे। और मेरी शीट बनी हुई है, दोबारा लिखन टाइम वेस्ट होएगा, इसे पेपर शीट है मेरे को बनाई। तो ये वाली चीज़ होगी जी, ਇਹਦਾ मतलब ਤੁਸੀਂ नंबर ऑफ फंक्शनस ਆਪਾਂ कर ਲਾਂਗੇ, ठीक है। ਹੁਣ अगर ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ नंबर ऑफ फंक्शनस हो गए ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो की हैगी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। अगर मैं डेफिनेशन ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਂ, ठीक है, 1 1 की भी डेफिनेशन मैं हुणे दे देना। सो अगर मैं 1 1 फंक्शन की गल करा, 1 1 फंक्शन की की डेफिनेशन होंगी, एक डेफिनेशन तो होंगी है अगर एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ x2 होवे, इट इंप्लाइज x1 इक्वल टू x2। एफ ऑफ x1 अगर x1 नॉट इक्वल टू x2 होवे तो एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल टू x2 असी कोई नहीं वरतनी। तुहानूं फिर तुसीं दसिया इस करके भी तुहानूं याद आ जाए भी सानूं बहुत कुछ आंदा है, ठीक है। बट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ये चीज़ा नहीं यूज़ करी दी हैगी। मैं करके दिखा देना, एग्जाम्पल मैं ले ली, अगर मैं एफ एक्स ले लिया 3x+4 फंक्शन ले लिया रियल टू रियल, ठीक है, तो तुसी एफ ऑफ x1 किया तो इधर एफ ऑफ x2 करता, कैंसल 3x1 इक्वल टू 3x2। ये ट्रेडिशनल है, ट्रेडिशनली तुहानूं आउंदा है, ठीक है। इस कोर्स का मतलब ट्रेडिशनली कुछ नहीं कराना, इस कोर्स का मतलब ये है भी आप ऐसिया चीज़ां डिवेलप करनिया ने तुहाडे कोल कि असी क्वेश्चन जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल घट टाइम च कर लिए, ठीक है। ट्रेडिशनली तुहानूं सब कुछ आंदा है, बट इस तरह नहीं मैं यूज़ करना हैगा। हुण जिहड़ा मैं तुहानूं चैक करन नूं देखदे आ, ठीक है। हुण एक चीज़ का ख्याल रखियो, रूल की हैगा तुहाडे कोल, रूल ये है बई आपां ये तां कर लिया, पहले तो एक कर लो ड्रा ग्राफ जे बनता है, ठीक है। जो तुसी ग्राफ ड्रा किया, ठीक है, तो उन्होंने तुसी हॉरिजेंटल लाइन ना कट करना, ठीक है। मान लो मैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स ले लिया, ध्यान नाल देखना, एक्स लाइज बिटवीन 0 to 2π ले लिया, तो ये आप ग्राफ ड्रा कर लिया। तो तुसी ग्राफ नूं इदां कट करना है, अगर थोड़ी लाइन 2 पॉइंट ते कट कर गई, ठीक है, तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल समझ लो ये नॉट 1 1 है। हुण बंदा कहंदा डेफिनेशन देती, असल च पंजाबी दसो सही 1 1 कहंदे किहनूं ने। देखो सीधी जी गल है, इफ डिस्टिंक्ट एलीमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेजिस, ठीक है, और एलीमेंट डिस्टिंक्ट ने, पहला दूजे के बराबर नहीं है, देयर इमेज इज़ डिस्टिंक्ट। अगर डिस्टिंक्ट एलीमेंट दा इमेज डिस्टिंक्ट होंदा है तो उसनों असी 1 1 कहने। इत्थे देखो डिस्टिंक्ट एलीमेंट ये डिस्टिंक्ट है, बट इमेज दोनों सेम हाइट ते ने। ये मैं x1 डिफरेंट x2 लिया, बट स्टिल मेरा f1 इक्वल टू x2 आ गया, देयरफॉर नॉट 1 1, ठीक है जी। सो पहला रूल तुसी की करना है, तुसी ग्राफ ड्रा कर देना हैगा है, ठीक है। तुसी आ डेफिनेशन नहीं लानी, सिर्फ तुहानूं याद कराइए भी डेफिनेशन होंदी है। 1 1 मैनू काउंटेबिलिटी चाहिदा है जी, इस करके ख्याल रखना तुसी। हुण अगर तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा है, हुण बच्चा की करदा ना, हुण तुसी जदों मैं पढ़ाता कि साइन जिहड़ा हैगा तुहाडे पास नॉट 1 1 है, तो भी जिन्हें रट्टा मारना ना उन्हें कहना कि चलो भी मौज लगी, साइन 1 1 नहीं है, ठीक है। सो ये बाद दे विच शीट का काम है तुहाडे कोल। सो आपां हुण मेरी गल ध्यान नाल सुणियो, बंदे ने पाया y इज इक्वल टू साइन एक्स लाइज बिटवीन 0 तो ग्राफ सिर्फ इन्ना क बनना है।
और इनू कट करोगे सिर्फ एक, सो ये 1 1 हो जाना है। इस करके रट्टा ना मार के जाओ बई साइन एक्स सी जी 1 1 होंदा ही नहीं, वो देख लियो एक्स लाई कित्थे करता है। सो साइन एक्स ही पिछले वाले च नॉट 1 1 सी 1 1 हो गया। हुण मैं तुहानू जिहड़ा हैगा ये हुण मान लो तुहानू क्वेश्चन इदां दा दे दिता, सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जी, मतलब डराण लई लिख रहा मैं तुहानू, पर डरियो ना, ठीक है जी। सो मैं तुहानू ये क्वेश्चन लिख दिता तुहाडे कोल, ठीक है। तो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल तुहानू पुछया इहदी 1 1 नेचर, इन्हें ट्रैडिशनली नहीं होना, ना ही इहदा ग्राफ बनना है। सो अगर आपां ने, ठीक है, अलजबरिकली चैक कर लिया, जोमैट्रिकली चैक कर लिया, हुण आपां कैलकुलस नाल चैक करना होवे ना, अगर तुहाडा फंक्शन स्ट्रिक्टली इनक्रीज़ कर जाए या स्ट्रिक्टली डिक्रीज़ कर जाए, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इनक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक डिक्रीजिंग, अगर तुहाडा फंक्शन या इनक्रीज़ कर जाए या डिक्रीज़ कर जाए, वो पक्का 1 1 फंक्शन हुंदा है। तो यदा मतलब है अगर मैं पिछले क्वेश्चन च जावां, ठीक है, आ मेरा क्वेश्चन सीगा, तो देखो ज़रा मैं की कीता, एफ एक्स ये सीगा 3x + 4, मैं एफ का डेरीवेटिव किया, आंसर आया 3 3 पॉजिटिव, मोनोटोनिक इनक्रीजिंग, देयरफॉर 1 1, ठीक है जी। हुण बंदा कहता जी अगले च दसो, अगले च देखो की है, एफ डैश एक्स थोड़ा माइनस साइन का माइनस कॉस आ रहा है, हुण तुसीं कहोगे डिक्रीजिंग है, नहीं, ये की है कि एन पोर्शन तक इनक्रीज़ करता, फिर डिक्रीज़ करता, फिर इनक्रीज़ करता। सो जिस इनक्रीज़ डिक्रीज़ इंटरवल तो देखना ही है, सो इनक्रीज़ डिक्रीज़ कट्ठा आ रहा, वो वाला नहीं होंदा, ठीक है जी। सो इस क्वेश्चन च नॉट ही आएगा, यदा मतलब तुहानू पेपर विच अजीबो गरीब आना ही आना है, भी तुहानू अजीबो गरीब जो आ गया तो तुहानू यह जी रकम दे दी, तो जो यह जी रकम दे दी तुसी नहीं घबराना हैगा, अगले ने अजीबो गरीब पाया, तुसी टेक्नीक जानते हो, 1/1 + x², ठीक है, ddx ऑफ x 3/x + 0, और अगर तुसी ये सारी चीज़ देखोगे, ठीक है, एफ डैश एक्स, ठीक है, तो मैंने देखो तुहाडे पास जिहड़ा हैगा इहदे विच की हैगी है वैल्यू जिहड़ी तुहाडे कोल, हुण बंदा कहंदा सर जे एक्स नैगेटिव हो जाए फिर ये सारी चीज़ नैगेटिव हो सकती है। देखो आ तो पॉजिटिव, आ भी पॉजिटिव है, आ भी पॉजिटिव है, एक्स नैगेटिव हो जाए, नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, लॉग डिफाइन है तो होंगे जो एक्स पॉजिटिव हो। सो ये सारी चीज़ पॉजिटिव है, देयरफॉर 1 1। सो की सीखिया, ठीक है, हाले तक की सीखिया, फंक्शन की डेफिनेशन सीखी, नंबर ऑफ फंक्शन निकालने सीखे, नंबर ऑफ फंक्शंस का लॉजिक सीखिया, 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन ट्रैडिशनली पढ़ी, 1 1 फंक्शन की डेफिनेशन ग्राफिकली पढ़ी, 1 1 की डेफिनेशन जी बेस्ट अप्रोच इन कैलकुलस है, मैं तो स्टार ला देना तुहाडे कोल। सो ये वाली चीज़ तुहाडी है तुहाडे कोल, तो ये आपां ने पढ़ ली, ठीक है जी। थोड़ा जिहा अगे चलीए तुहाडे कोल, सो अगे मेरी शीट बनी हुई है, ठीक है, बट स्टिल मैं एक चीज़ तुहानू दिखानी है क्योंकि उसमें टाइम बचाया हुआ, ठीक है जी। सो ये सारा कुछ ड्राइव ते पिया हुंदा जी तुहाडे कोल, इस करके जिहड़ा हैगा थोड़ा कष्ट करके निचले पासे देख लिया करो, लभ जाती हैगी है तुहाडे कोल, ठीक है जी। कोई तो अपने आराम नाल प्रिंट लाओ, प्रिंट नहीं लैणे तो PDF चो पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं की तुहाडे कोल, ठीक है जी। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल आपां देखिए, हुण आपां 1 1 तां पढ़ लिया है, और 1 1 की आपां नूं अप्रोच भी आ गई तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो जिहड़ा हैगा है कि अगर आपां नंबर ऑफ 1 1 फंक्शनस करने ने, ठीक है जी, पर वो मेरे को शीट बनी हुई है तुहाडे को, ठीक है, तो आपां देखिए जी, माड़ा जिहा शीट ही देख लीए तुहाडे को, आही देख लीए पहले। सो आ 2 शीट्स हैं जी, ये 2 शीट्स के विचों तुहानूं 1 क्वेश्चन श्योरली आना, तो ये 1 क्वेश्चन पक्का आना है, और तुसी जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, और बड़े वधिया ढंग नाल अटैम्प्ट करके आओगे, ठीक है। इसी कॉन्टू की डेफिनेशन आती है, मैं दसदा पहला डेफिनेशन ऑनटू फंक्शन की जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल, अगर मेरा फंक्शन f इज़ द फंक्शन फ्रॉम a to b,
क्योंकि फिर एक टॉपिक क्लीयर हो जाएगा तुहानू कि ऑन टू फंक्शन जिहड़ा हैगा एफ इज़ द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी हैगा है अगर आप देखिए, ठीक है। इधर डोमेन सी ना, इधर कोडोमेन सी ना, अगर तुहाडी कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज आ जाती है तो जिहड़ा फंक्शन है वो ऑन टू है। डेफिनेशन नंबर 2, इफ फॉर एवरी image in B there exist pre-image in A। सो अगर फॉर एवरी इमेज इधरों इमेज पकड़िया ਉਹਦੇ corresponding पिछे प्री इमेज एग्जिस्ट करता होवे दैन ऑन टू होगा, ठीक है जी। सो ये 2 डेफिनेशंस ने। शॉर्टकट ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚਾਹੀਦੀ है? शॉर्टकट ਲਈ रेंज ਕੱਢਣੀ आनी चाहिए है। सो फोकस ऑन, अगर तुसी डोमेन और रेंज, ठीक है, ये उत्ते ज़्यादा क्वेश्चन देखने चाहते हो तो मेरे लैक्चरस ने उत्थे तुहाडे कोल लेट्स क्रैक जेई, KVPY, बिटसैट, ये लैक्चर मेरे 4-5 लैक्चरस है ने उत्थे तुहाडे कोल, और बहुत ज़्यादा बेनीफिशियल होणगे तुहाडे कोल, ठीक है जी। तो चैनल की डिस्क्रिप्शन च देख लेना, 11-12 का सब कुछ मिल जाना तुहानू, ठीक है। और टीचर बनने लिए जो चाहिए तो स्पैशल सीरीज़ हैगी वो हैगी है, बाकी थोड़ी अपनी हिम्मत है। अगर तुसी जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल हिम्मत मार जाने हो, ठीक है, आंदा सारा कुछ सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ है, ऐसा नहीं मैं कहता तुहाडे पास, बट कई बार जिहड़ा ਹੁੰਦਾ ना ऑन दी स्पॉट अपनी उन्नी प्रैक्टिस नहीं हुई होंगी, जिस करके सानू क्या तुसी ये चीज़ां पढ़ के नहीं गए, श्योरली पढ़ के गए होगे तुहाडे कोल, ठीक है जी। बट जस्ट एक रिवाइज़ कराना, क्योंकि किताबां च घसमान ज़्यादा पिया है, उस किताब चों एक रैलेवेंट पोर्शन कढ़ के तुहाडे अगे रखना वो एक टीचर बैटर कर सकता तुहाडे कोल। सो जे तुसी ज़्यादा क्वेश्चन डोमेन दे, ज़्यादा क्वेश्चन रेंज दे देखने ने, ठीक है, तो तुसी श्योरली ये जिहड़े हैगे ने तुहाडे पास देखियो, ये 4 लैक्चर हैं शायद उत्थे, ठीक है। तो वो वाली सीरीज़ भी चलूगी हजे, ठीक है। मैं टाइम लिया होया बच्चों तो तुहाडे को भी, मैं तुहानू क्योंकि वह मेरे को बहुत रिक्वेस्ट सीगियां कि सर वो बनाया जाए, ठीक है, उन्होंने भी क्या होया बनाऊँगा, ठीक है जी। सो मीनस जिहड़ा ये चैनल है तुहाडे कोल इत्थे 6th के बच्चे तो लैके MSc तक का सिलेबस करन दी कमिटमेंट है, ठीक है। होएगा नहीं होएगा पता नहीं, गॉड नोज, ठीक है। भी एक है भी 6वीं वाले ने भी कहा है कि सर लैक्चर बना दो, तो 6वीं वाले ने बना के दिता है, ठीक है जी। तो जे MSc वाले ने कहा है भी यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी कराओ, तो यूनीफॉर्म कॉन्टीन्यूटी पई है रियल एनालिसिस की, ठीक है जी। इंजीनियरिंग वाले के बेसल्स वो सी फंक्शनस वो सारे पे हैं, ठीक है जी। चलो ये लंबी चौड़ी गलबात होगी, तो आपां नूं डेफिनेशन होगी, तो आपां ने जिहड़ा हैगा ये तुहाडे कोल रेंज ते बेस के उत्ते ये चीज़ां अटैम्प्ट करनियां ने तुहाडे कोल, ठीक है जी। क्वेश्चन मैं तुहानूं करके दिखा देना, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं गी तुहाडे कोल, ठीक है। भी किदां दा क्वेश्चन आऊगा तो उन्होंने आपां किस तरीके नाल हैंडल कर सकते हैं। मैं तुहानूं हुणे एक क्वेश्चन लिख देना, आधे घंटे की वीडियो कुछ नहीं होंदी, अगला तो मैं शीट बनाई हुई है, टाइम बचाया ही होया। सो मतलब इस तो बाद अगर मैं तुहानूं एक क्वेश्चन लिखदा मान लो एफ इज़ द फंक्शन फ्रॉम R to A, ध्यान नाल देखना, इदां दा क्वेश्चन आराम नाल आ सकता है, सच दैट fx इज इक्वल टू x स्क्वेयर प्लस 1, ठीक है जी। हुण वो कहंदा f इज़ ऑन टू फाइंड ए। हुण इदां दा क्वेश्चन कंपीटीशन लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कहंदा f ऑन टू है, तुसीं ये दसो जी की होएगा अगर f ऑन टू है। देखो मैं तुहानूं दसां सिंपली, जे यही क्वेश्चन वो कहंदा ना फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, तो शायद 90% लोग ठीक कर देंगे, बट इस क्वेश्चन च उसने ऐ कह दिता तुहाडे कोल f इज़ ऑन टू दैन फाइंड ए। अगर f इज़ ऑन टू है तो मतलब a बराबर रेंज होना चाहिए, यदा मतलब आपां ने क्वेश्चन की रेंज निकालनी है तुहाडे कोल, ठीक है जी।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਡੋਮੇਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਡੋਮੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਡਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਥੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡਾਲੋ, ਇਹਨੇ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਨਾ। ਫੰਕਸ਼ਨ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਜ਼ੀਰੋ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ -1 ਅਗਰ ਮੈਂ x ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਭਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਰੀਅਲ ਨੰਬਰ ਜੇ ਉਲਟਾ ਤਾਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਨਾ। ਸੋ ਡੋਮੇਨ ਤਾਂ ਰੀਅਲ ਹੈਗੀ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੇਂਜ ਮੈंने ਇਸ ਪੂਰੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ठीक है जी। इस पूरे फंक्शन की वैल्यू की होएगी, तो इस पूरे फंक्शन की वैल्यू जो तुम ध्यान नाल देखो थोनू पता है भी आ चीज़ पक्का जीरो या जीरो तो वड्डी है। तो जे मैं ये एक जोड़दा तो पक्का है, तो जे मैं इन्हूं उल्टा करदा तो एक तो छोटी है। ਇਹਦਾ मतलब थोड़ा फंक्शन एक तो छोटा है, पक्की गल है। हुण पर है पॉजिटिव मीनस तुसीं मैनूं जीरो बना के दिखा दो ये, ठीक है। जे एक्स की वैल्यू इनफिनिटी लोगे तो जाके जीरो बनेगी, अदरवाइज़ तो इसने जीरो बनना नहीं गा। तो यदा मतलब तुहाडी जिहड़ी रेंज आ गई वो 0 तो लैके 1 तक आ गई। देखो यदा मतलब ए की वैल्यू तुहाडी क्या होएगी, सो होएगी। सिंपल एक एग्जाम्पल आपां नूं क्वेश्चन समझ आ गया, ठीक है जी। सो हौसले नाल रहो जी, कोई चक्कर नहीं गा तुहाडे पास। आधे घंटे की या 40 मिनट की वीडियो कोई खास वड्डी नहीं हुंदी हैगी, बट क्वेश्चन ये है तुहाडे कोल बनाने वाले की ज़्यादा बस होंगी, देखने तो कुछ नहीं का तुहाडे कोल, ठीक है। सो एफ आपां नूं देता, एफ इज़ ऑन टू आपां नूं देता, फाइंड आपां ने ए कर लिया, तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा तो ए दी वैल्यू निकल गई। ਇਹਦਾ मतलब ਅਸੀਂ ऑन टू फंक्शन अगर रेंज नाल कढ़ लीए तो साडे लिए बड़ा ठीक ठाक होएगा भी असी ऑन टू निकाल लिया, ठीक है जी। हुण अगर आपां देखिए तुहाडे कोल आपां नूं ये भी पता लग गया ऑन टू किहनूं कहंदे ने, आपां ने देख लिया कि रेंज किवें कढ़नी हैगी है, ठीक है। तो स्पैशल तुसी रेंज के क्वेश्चन देखने, डोमेन के क्वेश्चन देखने तो उधरला पासा देखी जाओ, या फिर 11 फंक्शन जगह डालूंगा तो तुहाडे कोल, ठीक है। हुण अगर आपां क्वेश्चन की गल करिए, ठीक है। हुण अगर मेरा क्वेश्चन चो क्वेश्चन निकलता टॉपिक बड़ा ठीक ठाक चल पैंदा, अगर मेरा 1 भी होया तो ऑन टू भी होया तो फिर इनू इनवर्टिबल कहते या बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है जी। तो मैं एग्जाम्पल्स यदि अलग तो वीडियो बना दूंगा तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा भी फंक्शन जिहड़ा बाइजेक्टिव है कि नहीं है तुहाडे कोल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ले लिया मैं एक फंक्शन ले लिया, डिफाइन किया उसने आर पॉजिटिव तो 1 इनफिनिटी, ठीक है। सपोज मैं आ ले लिया तुहाडे कोल, ठीक है। और मैं तुहानूं पुछया कि ये इनवर्टिबल है कि नहीं है, तो पहला तो तुसीं 1 चैक करना है ना। जो 1 चैक करना मैं तुहानूं पहला कहा सीगा एफ डैश निकाल लो, जो थोड़ी एफ डैश निकल गई ये 2x आ गया, ठीक है। हुण मेरी गल सुनो, जे एक्स पॉजिटिव लोगे तो तुहाडे कोल जिहड़ा हैगा ये आपां नूं क्वेश्चन दे विच एक्स दा तां कम बणिया पिया, तो आर पॉजिटिव है, जीरो तो हो नहीं ना सकता। सो एफ पॉजिटिव लोगे तो पॉजिटिव आ जाएगा ना, तो यदा मतलब ये पॉजिटिव है, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग, देयरफॉर 1 ठीक है जी। सो मान लो कोई बंदा कहता मैं ग्राफ बनाना, तावी किहड़ी दिक्कत है, थोड़ी मास्टरी तो बनाओ ना ग्राफ ते। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई माइनस 1 अबाउट वाई बनना एक स्टैप जंप ते, ठीक है जी। सो आ वाली चीज़ है तो आपां नूं उहने पॉजिटिव लिया, एक कट आ पोर्शन लेना सिर्फ, ये कैंसल ये कैंसल ये कैंसल, तो जे इत्थे एक लाइन ड्रा करोगे तो भी 1 आएगा ही आएगा। सो 1 हो गया आराम नाल। हुण इहदी आपां रेंज कड्ढणी है। रेंज हुंदी है कि तुहाडा ग्राफ है जिहड़ा वो कित्थों कित्थे तक वैल्यूज़ लै सकदा हैगा तुहाडे कोल, ठीक है। अब तुहाडा ग्राफ है जिहड़ा आ इत्थे मैं जिहड़ा क्योंकि मैनूं क्वेश्चन च 0 अलाउड नहीं गी, तो इत्थे मैं ओपन च रख देवां ग्राफ, ठीक है। क्योंकि आर पॉजिटिव है तो इसका मतलब तुसी आर थोड़ी हाइट कितनी है 0 नहीं, आ वाली जिहड़ी हैगी है मतलब हाइट तो 1 है ये, ठीक है। बट जिहड़ा हैगा एक्स की वैल्यू 0 है, 0 मैं लै नहीं सकता सी, इसका मतलब 0 लिया नहीं तो 1 आया नहीं, तो 1 तो आगे जाएगी कित्थे तक जाती है, पॉजिटिव इनफिनिटी तक जाती है। ये थोड़ी रेंज होगी। ग्राफ विच वाई की वैल्यू रेंज होंदी है तो एक्स की वैल्यू डोमेन होंदी है, ठीक है जी। एक्स की वैल्यू किहड़ी है वो है 0 तो लैनी नहीं, इत्थे ओपन है ना, तो 0 नहीं लैनी तो वो कोरस्पोंडिंग 1 नहीं है। सो रेंज थोड़ी टैली कर कि देयरफॉर ये इनवर्टिबल हो गया।
सो किड्डा सौखा क्वेश्चन सीगा। डेफिनेशन ना तो मैं 1-1 की लाई है इत्थे ट्रैडिशनल डेफिनेशन, ना ही मैं ऑन 2 की लाई है। मैं ग्राफ देखा, ग्राफ तो चक लिया, यदा मतलब क्वेश्चन तो वही है कि प्ले विद ग्राफ्स। ठीक है, हुण अगर आप होर एक चीज़ ये उत्ते क्वेश्चन भी थोनों आया है, अगर मैं मेरा फंक्शन डिफाइन करता नैचुरल तो सम सबसैट ऑफ रियल नंबर, जिहड़ा फंक्शन दी डोमेन नैचुरल है, जिहदी डोमेन नैचुरल है उसनों असी सीक्वेंस कहने। तुसीं कहने हो AP सीक्वेंस, मान लो तुसीं AP सीक्वेंस लिखते हो A+N-1 इंटू D, तो उत्थे आटोमैटिकली बनना 1 2 3 भरदा, कोई 2.5 पौने 3 तो नहीं भरदा हैगा, नहीं। इहदा मतलब है तुसीं जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल अगर कोई सीक्वेंस लैने हो, ठीक है, तो सीक्वेंस की हुंदा, सीक्वेंस इज़ ऑलवेज ए फंक्शन हुज डोमेन इज़, मतलब सीक्वेंस की डेफिनेशन की हुंदी है तुहाडी डोमेन नैचुरल एंड जिहड़ी रेंज हुंदी है सम सबसैट ऑफ रियल्स। सो रेंज सम सबसैट ऑफ रियल्स हुंदी हैगी है। कोई नहीं, सीक्वेंस की डेफिनेशन भी आएगी, वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की आएगी, फिलहाल सीक्वेंस की तो ही है। हुण तुसीं कहो जी ये कित्थों आ गया, ठीक है। हुण एक क्वेश्चन देखो तुहाडे कोल जिहड़ा पेपर विच आया होया सीगा, क्वेश्चन नंबर 13 ते निगाह मारियो। द सुप्रीमम ऑफ सैट वेयर एन इज़ नैचुरल नंबर। द सुप्रीमम ऑफ ए सैट पढ़िया जा रहा जी तुहाडे कोल, ठीक है। चलो मैं ज़्यादा कैमरा फोकस कर देना तुहाडे कोल, हुण देखो कितना वधिया पढ़िया जा रहा है। सो सुप्रीमम ऑफ सैट 1/n वेयर एन इज़ नैचुरल नंबर, ठीक है। तो आपां नूं की दिता इहदा सुप्रीमम n बिलोंग टू नैचुरल नंबर, तो फ्री दी नंबर है ये, ठीक है। तो ये पेपर दे विच आया हुआ क्वेश्चन है, तो पेपर दे विच आया हुआ क्वेश्चन है तुहाडे कोल, ठीक है। तो देखो सीक्वेंस है, n की वैल्यू नैचुरल है, सो 1 डालो, 1/2 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, है ना, चल ही जाना। हम तुसी सोच के देखोगे जे तुसी इसका सुप्रीमम लेना वो मैक्सीमम वैल्यू है, तो सुप्रीमम कितना होया तुहाडा 1, ठीक है। तो जे इनफीमम लेना होवे, इनफीमम थोड़ी लोएस्ट वैल्यू होंगी है, और लोएस्ट वैल्यू कितनी आएगी तुहाडे पास बहुत जीरो के नेड़े नेड़े, फिर असीं जीरो ही लेनी होंगी। लोएस्ट मैंने एक घटदा जा रहा है, जदों n इनफिनिटी होएगा 1/∞ तुहाडा आंसर 0 आ जाएगा। तो फिर तुसीं कहो जी इनफिनिटी का नैचुरल नंबर च हुंदा नहीं गा, डेफिनेटली हुंदा नहीं, पर आप एक बहुत इनफिनिटी किहड़ा नंबर है गिनती है वो नोशनल वैल्यू है, मीनस वैन n इज़ वेरी वेरी लार्ज, मैनूं आपां नूं ये भी नहीं पता लास्ट नैचुरल नंबर कौन है, वैन n इज़ वेरी वेरी लार्ज, ठीक है, तो ये वैल्यू बहुत घट जाएगी। तो यदा मतलब यदा इनफीमम तुहाडे कोल ये होएगा, तो सुप्रीमम जिहड़ा है वो तुहाडे कोल, ठीक हो गया जी। सो इनफीमम भी हो गया तुहाडे कोल ते सुप्रीमम भी हो गया। हुण एक च खासियत है तुहाडे कोल क्वेश्चन दे विच, खासियत ये है कि जिहड़ा सुप्रीमम बिलोंग्स टू सैट बट इनफीमम सैट नूं नहीं बिलोंग करता, ख्याल रखियो तुहाडे कोल। सो इहदा मतलब सुप्रीमम और इनफीमम आउटसाइड दा सैट भी हो सकते हैं, सुप्रीमम ते इनफीमम, क्योंकि जो इस सैट विच कदे भी जीरो नहीं आएगा, बट आंसर जीरो ही लेना क्योंकि बहुत बहुत घट चले जाता। सो पेपर च क्वेश्चन आया तो इसका भी ख्याल रखना है। बाकी इनफीमम सुप्रीमम ते अलग तो भी वीडियो बनाऊँगा, ठीक है जी। सो ये हो गया जी, हुण आपां क्वेश्चन ते आइए। तुसीं थक भी गए होगे, अक भी गए होगे। सो जिहड़ा हैगा तुहाडे कोल मेरी लास्ट शीट आपां देख लीए तुहाडे कोल। तो लास्ट शीट है जी तुहाडे कोल, वो कहंदा काउंटिंग ऑफ फंक्शनस, और ये जिहड़ा है ये जिहड़े 2 पेज हैं, ये 2 पेज विचों UGC नेट विच भी क्वेश्चन आ जाता है। सो ध्यान नाल देखना जी क्या है, बिल्कुल सौखा सौखा है, तुसीं पढ़ लेना खुद ही। कहंदा अगर इहदे विच m ने तुहाडे कोल, ठीक है, इहदे विच n नंबरस ने FM, अगर m n तो बड़ा है तो टोटल नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन m n रेज टू दी पावर m, फिर nc1, ठीक है जी। शीट ऊपर ले जा थोड़ी जी, ठीक है। सो तुम दिख रही है nc1 n-1 ऊपर mc2, ठीक है। तो ये इस तरह चल रही है, और 1 फंक्शन 0 बाइजेक्टिव तो तुहाडे पास आ वाली दोनों 0, ठीक है। बाइजेक्टिव तो कॉमन निकलना होंदा 0, तो आ वाली एक बड़ी सारी खतरनाक जिहा रिजल्ट है, इनू यूज़ करना सीख लिए। आपां नूं एक A दिता, ठीक है, एक B दिता, ठीक है, इस 4 नंबर है, इस 3 नंबर है, इदां दा क्वेश्चन पेपर च आ सकता है, ठीक है जी। तो आप ऑन टू फंक्शनस देखने ने, तो तुसीं पहला की लिया सीगा, पहला लिया सी n रेज टू दी पावर m,
तो n कौन है 2 रेस टू दी पावर 4 2 रेस टू दी पावर 4। दूजे नंबर ते NC1 n-1 दी पावर m NC1 n किन्ना 2 2 माइनस 1 दी पावर 4 2C1 2 माइनस 1 दी पावर 4। अगली टर्म 0 हो चुकी है। ए 100 एक बार अल्टरनेटिव प्लस माइनस जाता है पर अपना 1 2 ते जाके काम मुक जाता थोड़े को। ठीक है, सो ये वाली चीज़ है। ठीक है, मतलब दूजी तरह बन जाता। दूजी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ m बॉल्स इन n बॉक्सिस का कॉन्सैप्ट होंगे। अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ m बॉल्स इन n बॉक्सिस तो आता है दैन तुसी उदा भी कर सकते हो, पर हर एक नहीं आता होंगे। तो यदा मतलब ये 14 फंक्शनस होंगे। उस तो बाद जोड़ा है अगर m छोटा है तो ऑन टू होना ही नहीं 1 1 n c m फिक्टोरियल बाइजेक्टिव 0। तो सिर्फ एक कोई ऑप्शन है जो m इक्वल टू n होएगा तो n फिक्टोरियल ही 1 1 ने n फिक्टोरियल ही आने तो n फिक्टोरियल ही आने। ठीक है जी, सो ये अपन ने ख्याल रखनी है तुहाडे कोल। ठीक है, सो PDF इन्हां दी मैं डाल दूँगा तुहाडे कोल ओहदे विच डिस्क्रिप्शन दे विच। ठीक है, सो पढ़ना है जी तुहाडे कोल। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो शेयर भी कर दो। कोई होर भी टीचर बन गया तो कोई दिक्कत नहीं गी तुहाडे को। असी खुद बनना है, असी मेहनत करनी है। तो जे कोई होर पोस्ट लै जांदा है तो तुहानूं कोई दिक्कत भी नहीं हैगी तुहाडे कोल। ठीक है जी, आपां अपनी सेफ करनी है, इन्ना ज़्यादा पढ़ना है। सो दूजियां दी चिंता नहीं करी दी। ठीक है जी, थैंक यू।